अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट की थी। आज हम लोगों ने 6.5 स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम लोग उसकी थ्योरी देख लेते हैं। हमारे पास टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। हम लोगों ने ट्राइंगल को सोल्व करना है, ठीक है। वी नो डैट देयर आर 3 साइड्स, कहते हैं हमें पता है इसकी 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं किस ट्राइंगल के। ये देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी 3 साइडें हैं, 1 2 3, और 3 ही इसके एंगल है, 1 2 3। और आपको ये भी पता होगा कि तीनों एंगल का जो सम आता है ना, इनको ऐड करके वो हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास तीनों का सम करके 180 आता है। आउट ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स वी इफ़ वी नो 3 ऑफ दैम इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 साइड, कहते हैं इनमें से, इन 6 में से हमें अगर एक साइड का पता हो, या फिर मतलब एक साइड का एटलीस्ट हमें ज़रूर पता हो और बाकी किसी एंगल का पता हो, तो देन वी फाइंड द मेजरिंग ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट। तो कहते हैं हम बाकी एलिमेंट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फाइंडिंग द मेजरिंग ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। उसको क्या बोलते हैं? जो हमारे साइड हमें गिवन नहीं होंगी उनके फाइंड करने को के प्रोसेस को हम लोग सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ उन्होंने हमें सोल्यूशन दिया हुआ, हेयर वी लर्न द सोल्यूशन ऑफ अ राइट ट्राइंगल ओनली। हम लोग सिर्फ राइट ट्राइंगल के सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। राइट ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल हमारे पास एटलीस्ट 90 डिग्री का होता है। बेटा केस नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड एंगल, वन एंगल आर गिवन। हमें एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है। 90 तो एक एंगल हमें कंपल्सरी गिवन होगा ना, क्योंकि उन्होंने कह दिया ये सारे सोल्यूशन हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के लिए गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, सोल्व ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC। ये तो एंगल हमें, एंगल B तो गिवन है ना, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इन विच मेजर एंगल B हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। एंगल A हमारे पास है 30 डिग्री, ये हमें गिवन है, और ये हमें साइड गिवन है A इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? आपको पता है A के सामने स्मॉल a होता है, C के सामने स्मॉल c और B के सामने स्मॉल b होता है हमारे पास। अब हमने B फाइंड करना है, C फाइंड करना है, और ये एंगल C फाइंड। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड BC एंड मेजर एंगल C, ठीक है। अब हमें B साइड, C साइड एंड एंगल C फाइंड करना है। तो पहले एंगल C कैसे फाइंड करेंगे? एंगल C फाइंड करना है। तो 90 में से 30 माइनस कर दें तो बेटा हमारे पास एंगल C आ जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, मेजर एंगल C इज़ इक्वल टू मेजर एंगल B माइनस मेजर एंगल A। तो मेजर एंगल B हमारे पास 90 है और A हमारे पास 30 है, तो 90 माइनस 30 हमारे पास 60 आ जाएगा। मतलब जो C एंगल है वो हमारे पास कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 60 और 30, 90 और 90, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों का सम 180 आ गया, मतलब हमारे पास 60 डिग्री आंसर ठीक आया। दूसरा हमारे पास है साइन। अब हमें साइड फाइंड करनी है, B करनी है और C फाइंड करनी है, ठीक है। अब साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर है A और हाइपोटेन्यूज क्या है? B। तो A ओवर B आ जाएगा हमारे पास, A ओवर B। और साइन यहाँ पे कितना है, थीटा यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री लगाएं, इनकी वैल्यू लगाएं। A2 है और साइन 30 हमारे पास होता है 1/2 का, ठीक है। 2 ओवर B एंड 1/2, इनका रेसिप्रोकल ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें B ओवर 2 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो B इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ार 4 सेंटीमीटर आ गया। B हमें क्या मिल गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टैन है, मेरा टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, टैन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर A है और बेस यहाँ पे हमारे पास C है, A ओवर C लिखें। हमारे पास A अगेन गिवन है, हमें 2 है और tan 30 डिग्री है। tan 30 1 ओवर √2 होता है। तो हमारे पास √2 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दें, वरना इसका रेसिप्रोकल ले लें। हमारे पास आ जाएगा C/2 √3, तो 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C आ जाएगा 2 √3। साथ में सेंटीमीटर लगा दे तो C हमें क्या मिल गया है, 2 √3। 3 साइड्स गिवन थी, ठीक है। 3 2 एंगल और एक साइड गिवन थी, तो हमने उसको यूज़ करके पहले एंगल फाइंड किया, फिर दोनों साइड्स फाइंड कर दी। केस नंबर 2 है हमारे पास, व्हेन मेजर ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड एन एंगल आर गिवन। हमें हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, ठीक है, और साथ में एक एंगल गिवन होगा।
सोल्व ट्राइंगल ए बी सी वैन मैयर एंगल ए हमें कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो ये देखें हमें मैयर एंगल ए 60 है, ये हमें पता है ये 90 डिग्री का, और ये बी हमें हाइपोटेन्यूज दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, पिछले वाले पहले तो एंगल फाइंड करने के लिए 90 माइनस 60 कर ले, मैयर एंगल बी माइनस ए इज इक्वल टू मैयर एंगल सी, तो वही किया हुआ है। मैयर एंगल बी माइनस मैयर एंगल ए 90 माइनस 60 करें तो हमारे पास 30 आ जाएगा, तो मतलब ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है। हमने ये साइड फाइंड करनी है, ये साइड फाइंड करनी है, ठीक है। साइन का फॉर्मूला लगाने तो हमारे पास लग जाएगा साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो ए ओवर बी की वैल्यू लगाएं 5 आ जाएगी, ठीक है। 5 जाइस पे जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/3/2 कैलकुलेटर पे से सोल्व कर लीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4.33 सेंटीमीटर। इसी तरह कोज होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस हमारे पास यहाँ पे सी है और बेस हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है, तो हमारे पास सी ओवर 5, बी हमारे पास यहाँ पे 5 है, सी ओवर 5 आ जाएगा, 5 जाके मल्टीप्लाई होगा तो बेटा सी इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, तो 5/2 हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। केस 3 है हमारे पास व्हेन मैयर ऑफ 2 साइड्स आर गिवन। अब हमें 2 साइड्स गिवन दी होगी, अब हमें 2 एंगल फाइंड करने होंगे। तो सोल्व द ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए हमारे पास √2 है, सी हमारे पास 1 सेंटीमीटर और एंगल बी हमारे पास 90 है। ये देखें एक तो राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ये 90 का और 2 साइड्स दे दी हैं। इसको हम फाइंड करने के लिए पहले तीसरी साइड फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सी हमारे पास क्या है 1 और ए हमारे पास √2, अंडर का स्क्वायर, 2 अंडर से कैंसिल हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, बी का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ अंडर लें तो हमारे पास √3 आ जाएगा, बी क्या आ गया √3 सेंटीमीटर। अब अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, वही फॉर्मूला बार बार अप्लाई होते हैं, साइन एंगल, ठीक है। साइन यहाँ पे थीटा है ना, फर्ज का थीटा है तो हमने नाम इन्होंने लिखा हुआ है, लिख दिया मैयर साइन मैयर एंगल ए निकालने लगे हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब ए ओवर बी, तो ये √2 ओवर बी हमने √3 निकालना है, √2 ओवर √3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एंगल ए निकालना है तो साइन राइट साइड पे जाके इन्वर्स का हो जाएगा, ये इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब इसे कैलकुलेटर पे कीजिएगा, हमारे पास साइन इन्वर्स √2/3 लिखिएगा तो आ जाएगा हमारे पास 54.7 डिग्री, ठीक है। हमारे पास मैयर एंगल ए आ गया। अब सी हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, 90 में से ये माइनस कर दें, 90 माइनस 54.7 तो आ जाएगा 35.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। केस नंबर 4 है हमारे पास व्हेन मैयर ऑफ 1 साइड एंड हाइपोटेन्यूज गिवन। अब हमें एक साइड गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, ठीक है। और एंगल तो हमें गिवन है ना 90 डिग्री का। तो ये देखें ये हमारे पास राइट ये एंगल है, एंगल गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, एक हाइपोटेन्यूज गिवन है और दूसरी हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। तो हम अगेन पहले सी साइन फाइंड कर लें, ठीक है। उसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, हमें सी स्क्वायर फाइंड करना है बेटा, तो हमारे पास ए स्क्वायर राइट लेफ्ट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 √2 का स्क्वायर और ए हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखेंगे हमारे पास है 2 √2 का स्क्वायर, यहाँ से ये 2 का स्क्वायर अलग कर लें और √2 का स्क्वायर अलग कर लें, 2 2 ज़ार 4, यहाँ से स्क्वायर कटिंग हो गया तो हमारे पास 2 बच गया, 4 2 ज़ार 8 आ गया। तो ये 8 माइनस 2 2 ज़ार 4 तो हमारे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सी स्क्वायर के इक्वल है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, अंडर रूट लिया तो हमारे पास सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, हमें ये एंगल फाइंड करने हैं, एंगल ए फाइंड करना है और एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल हमारे पास कोज मैयर एंगल ए हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस यहाँ पे सी है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा सी है बेटा हमारे पास सी ओवर बी इज इक्वल टू कोस मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास। सी हमारे पास यहाँ पे 2 आया, ठीक है। सी हमारे पास था 2, इसे सोल्व कर लेते हैं। सी है हमारे पास 2 और एंगल बी है हमारे पास ओवर 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये 2 2 से कैंसिल तो 1 ओवर अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब कोस राइट साइड पे जाके इन्वर्स का हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा मैयर एंगल ए इज इक्वल टू कोस इन्वर्स 1 ओवर अंडर रूट 2। इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पे लिख के तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 45 डिग्री, ठीक
ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास कितना एंगल आ गया 45 डिग्री का। तो इसका हम ये फाइंड करना है तो 90 माइनस 45 तो ये भी 45 का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यही 4 केस है जो कि अप्लाई होना है पूरे एक्सरसाइज के अंदर। हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 है, उसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। कहते हैं हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी है, उन्हें कुछ वैल्यू हमें मेंशन कर दी है, जो हमारे पास मेंशन नहीं है वैल्यू वो हम लोगों ने क्या करना है फाइंड कर लेनी है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसका पार्ट हम कहते हैं हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। पार्ट नंबर 1 है, हमें ये फिगर मेंशन की हुई है, ठीक है। इसमें देखें ए बी सी है, वाई जी और एक्स है। ये जो जी और एक्स आ रहा है ना बेसिकली वो हम लोगों ने फाइंड करना है। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये आपको अब याद होंगे, ठीक है। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास बेस है। ये एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का है। तो पहले तो एंगल फाइंड कर लेंगे ना, एंगल सी, वो सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया 90 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास एंगल सी फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो एंगल पूछा ही नहीं है, सॉरी, तो एंगल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एक्स और जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्स एंड जी, हमें चाहिए एक्स एंड जी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं। साइन हमारे पास क्या होता है, साइन यहाँ पे एंगल ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, साइन 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स है और हाइपोटेन्यूज जी है, तो एक्स ओवर जी आ जाएगा, ठीक है। इसको ना भी छोड़ें, पहले हमने ना हमें दोनों चीज़ें मिसिंग है ना, तो हम इसे फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो पहले कोस लगा के ना इसमें से जी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कोस 30 डिग्री लगाएं, तो कोस हमारे पास बेटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमें गिवन है, बेसिकली बेस हमारे पास 4 है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें जी मिल जाएगा। तो वाई हमने लगाया 4 ओवर जी आ गया हमारे पास। कोस 30 अंदर रूट 3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से इनका रेसिप्रोकल लें तो ये जी ओवर 4 और ये 2 ओवर अंदर रूट 3 आ गया। अब ये 4 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 आर 8, जी हमें मिल गया 8 ओवर अंडर रूट 3। अब ये जो 8 ओवर अंडर रूट 3 आया है बेटा उसको यहाँ पे यूज़ कर लें, ठीक है। एक एक्स ओवर जी आया हुआ है ना, तो जी की जगह यूज़ करें 8 ओवर अंडर रूट 3, ठीक है। एक तो पहले इसका यहीं से पहले 1/2 एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू ये अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 3 ओवर 8 एक्स आ गया हमारे पास। अब इसको राइट साइड पे लेके जाए तो इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4 ओवर अंडर रूट 3, एक्स हमें मिल गया 4 ओवर अंडर रूट 3। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। अगेन हमने इसमें जी और एक्स फाइंड करना है, एंगल हमें गिवन है, इसको यूज़ कर लेंगे। इसमें हमें इस दफ़ा परपेंडिकुलर गिवन है, वाई गिवन है। तो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्स एंड जी। बेटा हम एक्स और जी को फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा। पहले जो साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन हमारे पास यहाँ ये π/4 यूज़ कर रहे हैं। π/4 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई है और हाइपोटेन्यूज जी है, ठीक है। वाई ओवर जी आ जाएगा। वाई हमें गिवन है, अंडर रूट 3 गिवन है, तो अंडर रूट 3 लगा लें, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लें, जी ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा और अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो नीचे 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अंडर रूट 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 × 3, तो 3 2 आर 6 आ जाएगा। तो जी हमें मिल गया अंडर रूट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स के लिए फॉर्मूला लगाएं, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बेस हमारे पास यहाँ पे एक्स है और हाइपोटेन्यूज जी है, एक्स ओवर जी लगाएं। जी अभी निकाल लें अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 6 ओवर अंडर रूट 2। अंडर रूट 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग करेंगे तो अंदर रूट 2 अंदर रूट 3 आ जाएगा। अंदर रूट अलग करें, अंदर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक्स मिल गया अंदर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। आसान से क्वेश्चन है और सारे ही सेम है ऑलमोस्ट। इसमें हमारे पास अब इस दफ़ा एफ बेस फाइंड करनी है और हम लोगों ने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज हमें दे दिया, एंगल 60 को यूज़ करेंगे। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमारे पास साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेन्यूज जी है, तो वाई ओवर जी आ जाएगा। बेटा जी यहाँ पे 2 गिवन है, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड पे, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो वाई हमें मिल गया अंदर रूट 3। साथ में यूनिट लगाएं सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट वही लगाना होता है जो हमें मेंशन किया होता है क्वेश्चन में। एक साइड की जो लिखी होती है ना उसके साथ में लिखा होता है सेंटीमीटर या मीटर, तो वही हमने मेंशन कर देना है।
इसी तरह हमारे पास कोस 60 है, कोस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास एक्स फाइंड करना है, जी हमारे पास 2 है तो 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 2 वन ज़ार यहाँ 2 हो जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा, तो हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। पार्ट है हमारे पास वाई गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्स एंड जी। इस दफ़ा हम लोग एंगल 45 यूज़ करेंगे, तो साइन 45 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास जी है। ठीक है, अब दोनों ही मिसिंग है, तो पहले हम जी फाइंड कर लेते हैं कोस का फॉर्मूला लगा के। कोस हमारे पास आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस यहाँ पे हमारे पास बेटा एक्स है और हाइपोटेन्यूज जी है, तो हमारे पास आ जाएगा कोस 45 5 ओवर जी, तो हमारे पास कोस 45 1 ओवर अंदर रूट 2 होता है, और वाई हमें वाई 4 गिवन है और जी हम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लें, ये जी/4 ये अंदर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 अंदर रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जी आ गया हमारे पास। अब जी की वैल्यू को यहाँ मेंशन कर दें, तो ये यहाँ मेंशन करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 अंदर रूट 2, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 अंदर रूट 2 ओवर 2, अंदर रूट 2 अंदर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आ गया, एक्स हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ साइड फाइंड किया, ठीक है, इसमें हमें एंगल भी फाइंड करना होगा जो कि मिस होगा अंदर से मिसिंग होगा। अब ये देखेंगे ट्राइंगल बनी गई है, ए बी और सी साइड गिवन है, ये भी एंगल नहीं हमें पता और ये भी एंगल नहीं पता, ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि राइट ट्राइंगल को हम डील कर रहे हैं। तो ये साइड भी गिवन है, एक सी साइड बेस गिवन है और दूसरा परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ठीक है, अब जब हमें 2 साइडें गिवन हो तो सबसे पहले हम तीसरी साइड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एक तो बी फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा के साइड फाइंड कर लेते हैं, तो हमें पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बी फाइंड करना है, सी आ जाएगा, सी हमें गिवन अंदर रूट 3, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा प्लस अंदर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंदर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंदर रूट से कैंसिल, 13 + 3 इज इक्वल टू 16। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंदर रूट 16, 4 4 आर 16, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, बी हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला काम अब आसान ही है, साइन एंगल ए फाइंड करने के लिए लगाएं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज बी है, ए की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला है हम लोगों ने 4, तो ये साइन इधर आके इन्वर्स का हो जाएगा, तो मैयर एंगल ए इज इक्वल टू साइन इन्वर्स अंडर रूट 3/4। कैलकुलेटर यूज़ करें, साइन इन्वर्स अंडर रूट 3/4 लिखें तो बेटा हमें मिल जाएगा 25.66 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, ये हमारे पास सॉरी डिग्री है, डिग्री सेंटीग्रेड बोल गई हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास एंगल सी फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 90 माइनस एंगल ए फाइंड कर लें। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा मैयर एंगल सी इज इक्वल टू मैयर एंगल बी माइनस मैयर एंगल ए, तो हमारे पास मैयर एंगल बी 90 डिग्री है और ए भी फाइंड किया है, इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 64.34 डिग्री डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास बी है, हमारे पास 4 आ गया, एंगल ए 25.66 और एंगल सी 64.34 आ गया। सेकंड पार्ट है इसका, हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, अगेन राइट ट्राइंगल है, ए बी एंड सी, 2 साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है। अब हम क्या करना है, एक तो पहले साइड फाइंड करेंगे अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के और दोनों एंगल सेम लाइन से हमारा क्वेश्चन है जो अभी किया है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी हमारे पास 4 है, 4 4 आर 16 आ जाएगा, ए भी हमारे पास 4 है, 4 4 आर 16, 16 + 16 हमारे पास आ जाएगा 32। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें बेटा, हमारे पास 32 का अंदर रूट लें, हमारे पास एलसीएम लें, आ जाएगा 4 8 आर 32, 4 2 आर 8 एंड 2 2 आर। तो बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर अंदर रूट के साथ अलग करें, अंदर रूट 2 अलग करें तो ये कटिंग हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया बी आ गया 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए ये है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो ये लगाएं ए ओवर बी आ जाएगा, ए हमारे पास 4 है और हमारे पास बी 4 अंडर रूट 2 है, साइन इधर जाके इन्वर्स का हो जाएगा। ठीक है, साइन इन्वर्स हुआ, साइन इन्वर्स 1 ओवर अंडर रूट 2 हमारे पास 45 पे होता है। दूसरा एंगल फाइंड करना है सी, तो 90 माइनस 45 तो वो भी 45 का आएगा, हमारे पास तीनों चीज़ों फाइंड हो गई हैं। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।